तेजसाभिभूतो भवति अत्रैष देवः स्वप्नान्न पश्यति अथ तदैतस्मिन् शरीर एतत् सुखं भवति स यदा तेजसा अभिभूतो भवति अत्रैष देव स्वप्नान्न पश्यत्यथ तदैतस्मिन् शरीर एतत् सुखं भवति। सो हम लोग चौथा प्रश्न देख रहे हैं। चतुर्थ प्रश्न में 5 प्रश्न पूछे हैं। कौन इस शरीर में सोता है सुषुप्ति काल में? कौन स्वप्न देखता है? तीसरा प्रश्न था कौन जागता है? चौथा प्रश्न था कस्य एतत् सुखम भवति, किसको सुख होता है? तो 3 प्रश्नों के उत्तर तो हो गए। अब ये चौथा प्रश्न जो है उसका उत्तर पिप्पलाद ऋषि देते हैं। यहाँ पर पीछे हमने देखा स्वप्न का विस्तार से वर्णन हुआ। अब ये जो अगला प्रश्न है यह सुषुप्ति से संबंधित है। अवस्था त्रय में एक महत्वपूर्ण अवस्था है सुषुप्ति, जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। जीवन को सुखकारी बनाने में, सुखमय बनाने में सुषुप्ति की बहुत बड़ी भूमिका है। आप कल्पना कीजिए ऐसे व्यक्ति को जिसको नींद आती ही नहीं है, और सुषुप्ति मतलब हल्की फुल्की नींद नहीं, गाढ़ी नींद। तो गाढ़ी नींद को औषधि कहा है। कहा है कि यदि ये नींद हो तो आपके अनेक रोग जो है वो ठीक हो जाते हैं। डॉक्टर लोग भी पूछते हैं कि आपको नींद अच्छी आई कि नहीं। तो स्वस्थ व्यक्ति का एक लक्षण होता है कि उसको अच्छी नींद आती है। तो हम नींद का आनंद तो लेते हैं, लेकिन उसके ऊपर चिंतन नहीं करते कि सुषुप्ति अवस्था क्या है। ये चक्र है अवस्थाओं का। 24 घंटे में ये 3 अवस्थाएं आती है जाती है। अब हम लोगों ने देखा था कि स्वप्न अवस्था में एक वहां संसार खड़ा हो जाता है, और पीछे भाष्यकार ने उसका विवरण किया था कि मन ही विषयी के रूप में प्रकट हो जाता है। मन ही अनेकात्म भाव में वहां अनुभव में आता है। वहां अनेकता होती नहीं लेकिन भासती है। तो वहां पर विषयी का भेद खड़ा हो जाता है। तो यहां पर एक प्रश्न आ सकता है, ये प्रश्न उठता है कि बहुत सारे विषय तो वहां उद्भूत हो जाते हैं, क्योंकि जागृत में हम निरंतर विषयों का अनुभव कर रहे हैं, तो उसके संस्कार पड़ जाते हैं। तो रास्ता है, पेड़ पौधे हैं, नदी पहाड़ है, सूर्य चंद्र है,
पशु पक्षी है, इन सबको हम देखते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं जागृत में, तो उसकी वासना बनती रहती है और वो वहां पर प्रस्फुटित हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो ये तो बात समझ में आती है कि जो विषय है वो वासना का रूप लेके अभिव्यक्त वहां हो रहे हैं, लेकिन विषय के साथ विषयी की भी वासना बन रही है। विषयी मतलब कौन? जो ज्ञाता है, जो उन विषयों का अनुभव कर रहा है, विषयों का भोक्ता है, और वो और कोई नहीं, मैं हूं। ध्यान से सुनना, ये प्रश्न आया या नहीं आया मालूम नहीं, लेकिन ये हो सकता है, आ सकता है। विषय की वासना तो वहां अभिव्यक्त होती है, लेकिन मैं की वासना ये कैसे समझा जाए? मैं तो बिल्कुल क्या है, अपरोक्ष है, मैं हूं। मैं की वासना कैसे वहां प्रकट हो सकती है? विषयी भी मन बन जाता है। द्वैत समझ रहे हैं ना? एक होता है विषय और विषय को ग्रहण करने वाला विषयी। भाष्यकार ने लिखा था कि मन ही विषय विषयी बन जाता है। तो मैं के कोई संस्कार बनते हैं क्या? मैं कैसे क्या वहां पे मन के रूप में अभिव्यक्त होता है? आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा होगा। विषय का तो ठीक है, विषय सारे वासना के रूप में एकत्रित हो रहे हैं जागृत में। वही कल्पित विषय जो है प्रकट होते हैं। सारे विषय कल्पित होते हैं वहां, है ना? और कल्पक मैं होता हूं। तो क्या मैं की भी कल्पना हो सकती है क्या? मैं तो अनुभूत वस्तु है, नित्य अनुभव रूप है। तो इसको हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा समझाया। बोले ऐसा हो सकता है, मैं की भी आप कल्पना कर ले। ज्ञाता, अनुभव करता, जो कल्पक है वो भी उद्भूत हो सकता है वहां, उसकी भी वासना बन सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे आप मानस पूजा कर रहे हैं, शिव जी की मानस पूजा कर रहे हैं। तो शिव जी की जब मानस पूजा करते हैं तो एक शिवलिंग होता है, फिर पुष्प होते हैं, फिर दूध, जल इत्यादि जिसके द्वारा अभिषेक किया जाता है, वो सब द्रव्य होते हैं। तो अब आप मानसिक पूजा कर रहे हैं। शिव जी के सामने आप बैठे हैं, भस्म आदि लगाकर, स्नान आदि करके, और जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्री पढ़ रहे हैं। तो वहां पे देखिए, शिव जी तो हो गए आराध्य, उपास्य, जिनकी आप पूजा कर रहे हो। और वहां मैं कौन हो गया? आराधक, आराधना करने वाला, पूजा करने वाला। तो जब आप ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि मैं पूजा कर रहा हूं, तो जो शिवजी बने हुए वो प्रस्तर के नहीं है, पत्थर के नहीं है, वो नर्मदेश्वर नहीं है, वो हमारे मन के द्वारा कल्पित है, मनोकल्पित है, मनोमय है, वो प्रस्तरमय नहीं है, न किसी धातु से बने हैं। मनोमय शिव जी है।
और जो मैं हूं वहां पे वो भी कैसा है, मनोमय ही है। जो आराधक है, पूजक है, सेवक है, तो बन गया ना विषय विषयी वहां पे। तो मन अपने को दो भागों में विभाजित करके वहां पे प्रकट हो गया। तो मनोमय मैं हूं, मनोमय विषय है। तो ऐसा हो सकता है। इसलिए इस प्रश्न का समाधान है असंभावना नहीं है। मन ही ज्ञाता बन जाता है, ज्ञेय बन जाता है। मन ही वहां दृष्टा बन जाता है, दृश्य बन जाता है। अनेकात्म भाव को वहां प्राप्त हो जाता है, भाष्यकार ने लिखा था। तो ये तो हुई स्वप्न की अवस्था। ये संस्कार या वासना का वहां पे क्या होता है, प्रकटीकरण होता है। अब देखिए इसमें दो बातें हैं। आप वहां पे वैसे तो कर्तृत्व तो दिखता नहीं। वासना के उद्भव में, संस्कार के उद्भव में कर्तृत्व दिखता नहीं है। वो तो एकदम प्रकट हो जाते हैं सब। क्या आप तय करते हैं क्या कि आज हम ये सपना देखेंगे, आज इन वासनाओं को अपने भीतर से निकालेंगे और फिर ऐसा बढ़िया वाला सपना देखेंगे, आज ऐसा सपना बनाएंगे? कोई भोजन थोड़ी है कि हम जो मेनू तैयार करके तैयारी करें और फिर आज इडली बनाएंगे, डोसा बनाएंगे, कल पूरी बनाएंगे, ऐसा सपना बनाएंगे। बोले आज कोई आध्यात्मिक सपना देखेंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं। आज घूमने का सपना देखेंगे। तो स्वप्न में जो वासना है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। वो संस्कार एकदम प्रकट हो जाते हैं और हम हतप्रभ रह जाते हैं कि अच्छा ऐसा सपना भी आ सकता है मुझको, इतना भयानक सपना देख सकता हूं मैं। तो एक तो यह है कि संस्कार के उद्भव में हमारा कर्तृत्व दिखता नहीं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखते हैं तो जागृत में आप संस्कारों को निकालने का प्रयत्न करते हैं। जब आप याद करते हैं, जब हम स्मृति करते हैं तो क्या करते हैं, जो पीछे हमने अनुभव किया हुआ है उसके संस्कार जो भीतर पड़े हुए हैं उनको उकेरते हैं। उकेरते ही शब्द निकालते हैं। जैसे अपने मोबाइल में डेटा फीड किया हुआ होता है, कोई कुछ पूछता है कि वो आपके पास नंबर है क्या, वो मैसेज है क्या, तो हम मेमोरी में जाके उसमें से निकालते हैं। सेव किया हुआ होता है। तो इसमें आपका कर्तृत्व है। जब आपसे पूछा जाए वो जरा श्लोक बोलिए 12वें अध्याय का, आपने 12वां अध्याय याद किया है, तो उन 2 क्षण आंख बंद करके क्या करते हैं, वो जो संस्कार पड़े हुए हैं, वो एक फाइल पड़ी हुई है मानो की, उस फाइल को निकालते हैं। जो उसको निकालने में कुशल होता है, बोले इसकी मेमोरी बड़ी तेज है भाई, 2 साल पहले वो पढ़ा था और अभी भी याद है, तुरंत वो निकाल लेता है। जिसकी स्मृति मंद हो गई वो खूब प्रयत्न करता है लेकिन वो मिलता नहीं उसको। ऐसा नहीं कि वो संस्कार उसमें है नहीं, लेकिन उसको रिट्रीव करना, वापस प्राप्त करना कठिन हो जाता है। बोले नहीं याद आ रहा है। तो ये हम क्यों बता रहे हैं कि संस्कारों का जो उद्भव है स्वप्न में अचानक हो जाता है। उसमें कोई आपका कर्तृत्व नहीं है। आप निर्णय लेके निश्चय करके नहीं वो कर सकते।
जागृत में हाँ, कुछ हद तक आप और हम करते हैं। तो ये स्वप्न अवस्था की ऐसी स्थिति है, ऐसा उसका अनुभव है। अब यहां कहते हैं कि प्रश्न हमारा स्वप्न से संबंधित नहीं है, वो तो हो गया। अब सुषुप्ति से संबंधित है। कस्य एतत् सुखम भवति, किसको सुख होता है। तो यहां आचार्य पहले बताते हैं कि ये सुषुप्ति अवस्था क्यों हमको अनुभव में आती है, पहले इसको देखिए। तो देखिए सुषुप्ति का विश्लेषण हो रहा है। तो यहां लिखते हैं स यदा तेजसा अभिभूतो भवति। बोले स मतलब मनोदेव, जिसकी चर्चा पीछे हुई, जो स्वप्न को देखता है, स्वप्न जिसका पूरा वैभव होता है, बोले वह मन तेज के द्वारा अभिभूत हो जाता है, तेज से प्रभावित हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, स्वप्न दिखना बंद होता है। अभी देखेंगे इसका क्या अर्थ है, तेज मतलब क्या और अभिभूत होना मतलब क्या। तो बोले जब तेज से वो पूरी तरह तेज डोमिनेट करता है, उसको प्रभावित कर देता है, अपने वश में ले लेता है, तो क्या होता है, अत्रैष देवः स्वप्नान् न पश्यति, तब स्वप्न को वो देखता नहीं है। स्वप्न अवस्था लुप्त हो जाती है, चली जाती है। और फिर क्या होता है, तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति। बोले तब शरीर में सुख होता है। एक ऐसी अवस्था होती है जो सुखदायी होती है। ध्यान रखना, स्वप्न हमेशा ही सुखदायी हो ऐसा नहीं होता। कभी भयानक भी होता है, कभी इतना मन को विचलित करने वाला होता है, तामसिक हो जाता है, कभी राजसिक होता है। हमेशा ही सात्विक स्वप्न ऐसा नहीं होता। तो वो स्वप्न में तो सुख हो इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन गाढ़ी नींद में तो निश्चित ही सुख है। कोई आज तक ऐसा नहीं बोला है कि नींद में मुझको बहुत दुख हुआ, ऐसा कोई बोला है? आज बोले बहुत दुखदाई नींद थी। नींद दुखदाई नहीं हो सकती जब आप लेटे हुए पड़े हुए हैं, उसको थोड़ी ये कहते हैं नींद। गाढ़ी नींद में तो सुख ही होता है। तो सुखम भवति, तो ये सुषुप्ति के बारे में यहां पे आचार्य ने कहा। अब देखिए भाष्यकार यहां इसका वर्णन बहुत अच्छे से करते हैं। स यदा, वह जब, वह मतलब कौन, मनोरूपः देव, वो जो मनोदेव है। बार बार श्रुति में ये मन को क्या कहा गया, देव कहा है, बार बार आ रहा है। भाष्यकार भी कहते हैं देव, एष देव, इसी इसमें देखिए आगे भी आया है। तो ये मन नाम का जो देव है, ये यस्मिन काले, यदा मतलब यस्मिन काले, यदा शब्द आया है, यदा यदा ही धर्मस्य, तो जब जब, तो जिस काल में, तो यदा मतलब यस्मिन काले, नींद की व्याख्या हो रही है। नींद में क्या होता है, सौरेण पित्ताख्येन तेजसा नाड़ीशयेन सर्वतः अभिभूतो भवति। देखिए तेजसा अभिभूतो भवति, इसके ऊपर व्याख्या है।
बोले जब व्यक्ति सोता है तो क्या होता है, ऐसा कहते हैं वो पूरी तत् नाड़ी में सोता है। एक नाड़ी है जिसका नाम है पूरी तत् नाड़ी। अच्छा, और उस समय क्या होता है, तो बोले तेज के द्वारा अभिभूत हो जाता है ये मन। तो तेज मतलब क्या, तो यहां दो दो शब्द दिए, सौरेण पित्त आख्येन। एक सौर से, सौर से मतलब तेज से, और इस सौर या तेज का ही नाम है पित्त। पित्त आख्येन, आख्या मतलब क्या होती है, संज्ञा, नाम। इस तेज को कहा जाता है पित्त। उस पित्त के कारण क्या होता है, यह जो मन है वो नींद में चला जाता है, स्वप्न को देखता नहीं है। अब यहां टिप्पणीकार देखिए सौरेण का अर्थ करते हैं, 2 नंबर की टिप्पणी देखिए नीचे। सौरेण का क्या अर्थ होता है, तो देह धातु भेदस्य पित्तस्य, देह की एक धातु है जिसका नाम है पित्त। आप लोग आयुर्वेद पढ़ते होंगे तो आयुर्वेद में यह आपने सुना होगा कि 3 धातुएं हैं, 3 घटक है, वात पित्त कफ, और इनके असंतुलन से रोग होते हैं, ऐसा उनका मानना है, अभ्यास से अध्ययन है। कहते कफ बढ़ गया है इसलिए आपको ये रोग हो रहा है, पित्त की प्रधानता हो गई है इसलिए एसिडिटी हो रही है, वायु रोग हो गया इसलिए गठिया रोग हो जाता है, वात रोग। हाँ, सारे जोड़ों में आपने पढ़ा था ना, वो वायु जो है 5 वायु का वर्णन आया था। जब आपको वजन उठाना होता है तो वो व्यान वायु वहां पे सक्रिय हो जाती है, आया था ना पीछे। तो वात का संबंध रोग से है, पित्त कफ, और इनका संबंध नींद से भी है, यहां पर कहते हैं। तो देह की एक धातु है पित्त, उसका संबंध सूर्य से है, सौरेण मतलब सूर्य से। यहां लिखते हैं पित्तस्य सौरत्वम सूर्य उष्मणा नाड़ी प्रविष्टेन संजात पाकत्वादि इति अवधेयम। ये जो पित्त है, इस पित्त का संबंध सूर्य से है, सूर्य की उष्मा से है। वो सूर्य की उष्मा उस नाड़ी विशेष में प्रविष्ट हो जाती है, और वो जो पित्त नामक जो घटक है, पित्त जिसको कहते हैं, उस पित्त से या तेज से या सौर से वो अभिभूत हो जाता है। अभिभूत हो जाता है मतलब क्या होता है, तो यहां भाष्य में देखिए, अभिभूतो भवति के आगे क्या लिखा है, दूसरी पंक्ति में, तिरस्कृत वासना द्वार भवति। बहुत सुंदर है, जरा बारीकी से यहां पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा वर्णन है। सुषुप्ति का वर्णन हो रहा है। तो सुषुप्ति में ये पुरीतत नाड़ी में जो पित्त है, वो पित्त क्या करता है, वासनाओं के द्वार को बंद कर देता है। स्वप्न अवस्था में क्या हो रहा था, वासनाएं निकल रही थी और है ना, उनका निर्गमन हो रहा था मन से, और फिर नया दृश्य हम देख रहे थे। लेकिन ये पित्त ने क्या किया, तिरस्कृत वासना द्वार। टिप्पणीकार लिखते हैं 3 नंबर की टिप्पणी में देखिए, तिरस्कृत्यादि, उसमें क्या लिखते हैं, स्वप्नात्मना परिणितो वासना द्वारम यस्य तिरस्कृतम। वासना का दरवाजा मानो कि बंद हो जाता है, तिरस्कृत बंद हो जाता है।
और जब वासना का द्वार बंद हो गया तो स्वप्न दिखना बंद हो गया, गेट बंद हो गया। क्या सुंदर वर्णन है। तो ये पित्त ने काम किया, ये तेज ने। तो परिणतो वासना द्वारम तिरस्कृत दृष्टम ही बाह्य उष्माद्याक्रांतस्यापि विस्मरणादितच्च संस्कार अनुद्बोधात। बोले ये पित्त का संबंध किससे है? सूर्य से है, गर्मी से है। तो बोले ऐसा कुछ हो जाता है कि मन जो है आक्रांत हो जाता है। एक शब्द क्या लिखा है? आक्रांत। प्रभावित हो जाता है उस ऊष्मा से, और उस कारण से उसकी जो स्मृति है वो स्मृति वहां पर लुप्त हो जाती है। स्मृति का कारण क्या है? वासना है ना। वासनाएं वहां प्रकट हो रही है, उसी कारण वहां सब कुछ दिख रहा है। तो उस ऊष्मा का ऐसा कुछ प्रभाव होता है कि वासना का जो द्वार है बंद हो जाता है, हम सब भूल जाते हैं। नींद में कुछ याद होता है क्या? कुछ नहीं। सारे संस्कार बंद हो गए। बहुत गर्मी जब होती है ना, तो बोले तब भी ऐसा होता है, आपको याद नहीं आता। गुरुजी बता रहे थे बहुत गर्मी या बहुत ठंडा, उसका ऐसा कुछ प्रभाव पड़ता है अपने चित्त पर कि स्मृति लुप्त हो जाती है। जैसे आप यदि बता रहे थे वो गंगोत्री में चले जाएं, बर्फ का बिल्कुल पानी है। बोले हमको गंगा जी बड़ी प्रिय है, तो गंगा जी में हमने वहां डुबकी लगा दी। बोले 2 क्षण तक, अच्छा डुबकी लगाने के बाद हमको किसी ने कहा स्वामी जी वेद पाठ कीजिए, वेद पाठम कुरु। कुछ भी याद नहीं आ रहा था, दिमाग एकदम हो जाता है ना, ठंडा हो गया। तो अति गर्मी, अति ठंड से स्मृति का जागरण नहीं होता, संस्कारों का उद्भव नहीं होता। बोले 2 क्षण तो कुछ याद ही नहीं आया क्या है। फिर धीरे धीरे वो संस्कार उद्भूत हुए। तो यहां पर क्या कह रहे हैं कि ये तेज के कारण, भीतर ये पित्त है, उस कारण से संस्कारों का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। कोई संस्कार उद्भूत नहीं होते। अब कोई संस्कार उद्भूत नहीं हो रहे तो फिर स्वप्न दिखना क्या हो गया? बंद हो गया। उसी को कहते हैं तिरस्कृत वासना द्वार भवती। हाँ, और अब जब वासनाएं नहीं दिख रही है, तदा अब क्या होता है? तदा सह कर्णैहि मनसः रश्मयः ही रश्मय रुधि उपसंहृता भवन्ति। बोले तब क्या होता है? मन जो है कर्णों के सहित, मन इंद्रियों के सहित, कर्ण मतलब इंद्रिया, और यहां भाष्यकार तुरंत शब्द डाल देते हैं रश्मि। पीछे आया था ना वर्णन कि सूर्य की जैसी रश्मियां उपसंहार हो जाता है, उनका उपसंहृत हो जाती है सूर्यास्त के समय। ऐसे ही मन में सारी इंद्रियां उपरामता को प्राप्त हो जाती है स्वप्न में। इंद्रियों का अलग से वहां पे अनुभव नहीं होता। हमने देखा था न शृणोति न पश्यति, एक एक इंद्रिय का नाम लिया था। तो बोले सुषुप्ति में न केवल इंद्रियां विलीन हो गई, इंद्रियां उपसंहृत हो गई, बल्कि मन भी वहां पे अनभिव्यक्त हो गया। अनभिव्यक्त मतलब अव्यक्त, उसका भी उपसंहार हो गया। उसका भी जो व्यापार चल रहा था
वो भी वहां बंद हो गया। स्वप्न में मनोव्यापार हो रहा था। तो बोले किरण के स्थान पर वो रखिए इंद्रियां, सूर्य के स्थान पे मन रखिए। तो किरण पहले सूर्य में विलीन होती है और फिर जब सूर्य नीचे चला जाता है तो सूर्य का दिखना बंद हो जाता है, अंधेरा हो गया। बोले ऐसे ही नींद में पहले सारी इंद्रियां मन में विलीन हुई और मन अब पूरी तरह अव्यक्त हो गया। अच्छा, कहाँ वो उपसंहार हो गया उसका? तो लिखते हैं रुधि उपसंहृता भवंती, हृदय में उपसंहार हो गया। देखिए जो हृदय है ये मन का क्या है? गोलक है। गोलक आपको पीछे बताया था। नेत्रेंद्रिय का गोलक ये जो है, जो आप आंख देख रहे हैं, इसके भीतर इंद्रिय है, उसका सीट है। तो हृदय में ये क्या हो गया? मन का उपसंहार हो गया। बोले तब क्या होता है? तब समझना चाहिए अब नींद में हम चले गए। अब देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है। बात यहां पर यह है, यहां नींद का वर्णन कैसे किया जा रहा है? बोले जब पित्त जो है वो प्रभावित करता है, हाँ, अंतःकरण को, मन को, और वो मन फिर क्या हो जाता है? वासनाओं को प्रकट जो कर रहा था वो वासना द्वार बंद हो गया। अब यहां अद्भुत बात ऐसी है कि मन जो है वो सूक्ष्म है और ये जो पित्त है ये तो स्थूल शरीर का एक भाग है। तो इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर प्रभावित हो रहा है, स्थूल से सूक्ष्म प्रभावित हो रहा है। जब ये पित्त पूरी तरह हावी हो जाता है तो नींद आती है। हम लोगों ने नींद की क्या परिभाषा पढ़ी है तत्वबोध आदि ग्रंथों में? सुषुप्ति का वहां जो वर्णन आता है वो आता है कि जब सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में विलीन हो जाता है ना? ऐसा ही पढ़ा है ना। सुषुप्ति का संबंध कारण शरीर से है, स्वप्न का संबंध सूक्ष्म शरीर से है और जागृत का संबंध स्थूल शरीर से है। संबंध है मतलब प्रिडोमिनेंस, वो ज्यादा सक्रिय रहते हैं। जैसे जागृत में स्थूल शरीर सक्रिय है, स्वप्न में सूक्ष्म शरीर है और सुषुप्ति में केवल कारण शरीर है। तो इस तरह से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब जो जीव है वो कारण शरीराभिमानी होता है, कारण शरीर से उपहित जो चेतन है उसको बोलते हैं प्राज्ञ। प्राज्ञ नाम होता है। तो कारण शरीर में हम है सुषुप्ति में। जब सूक्ष्म शरीराभिमानी हम होते हैं स्वप्न में तो हमारा नाम होता है तेजस, ये पढ़ा होगा। और जब जागृत में स्थूल शरीराभिमानी होते हैं तो विश्व। तो वहां पे इस तरह अवस्थाओं का वर्णन आया। वहां पे सुषुप्ति का जब वर्णन आया है तो ये पित्त की कोई चर्चा नहीं है कि पित्त के कारण सुषुप्ति हो रही है। पित्त से अभिभूत हो गया मन और फिर वासनाएं अब नहीं व्यक्त हो रही है तो बोले अब आप नींद में चले गए। वहां पे हम लोग नींद का कैसा वर्णन पढ़ा है? न किंचित हम अवेदिशम, मैं कुछ जानता नहीं हूं। नींद की अवस्था ये थी, ऐसा वर्णन आता है। अहम किमपि न जानामि और सुखेन मया निद्रा अनुभूयते। दो चीज का वर्णन बार बार आया है प्रकरण ग्रंथों में। एक तो सुषुप्ति में
कुछ भान नहीं, ज्ञान नहीं, अज्ञान की अवस्था, और दूसरा सुखम। बोले जब ऐसी स्थिति होती है, जब आपको कुछ भी पता नहीं है आप कौन है, कहाँ सो रहे हैं, न बाह्य विषय का कुछ अनुभव है, भान है, लेकिन सुखमय स्थिति है, बोले वो नींद है। लेकिन यहां पर एक एक ऐसी वस्तु है, उसकी बड़ी भूमिका है नींद में। वो क्या है? तेजसा, पित्त। ध्यान से सुनना, स्थूल शरीर भले ही सुषुप्ति में पड़ा हुआ हो, विस्मृत हो गया हो, ध्यान से सुनना, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसका हमारे से कोई संबंध ही नहीं है। असंबद्धता नहीं है स्थूल शरीर से, नींद में विस्मरण है। आखिर ये पूरा एक संघात है ना, कार्य करण संघात। ऐसा थोड़ी होगा कि नींद में आप चले गए, शरीर का भान नहीं है, तो अंदर जो कुछ भी घटित घटनाएं हो रही है स्थूल शरीर में, उसका नींद से कुछ लेना देना ही नहीं। नो नो नो, नींद और मन का, हाँ, और स्थूल शरीर का आपस में संबंध है। शरीर का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव शरीर पर होता है। ये कोई डिस्कनेक्टेड नहीं है, असंबद्ध नहीं है। विस्मृत जरूर हो जाते हैं। नींद में मन का भी विस्मरण हो गया, अभी आगे देखेंगे, तो इसका मतलब ये नहीं कि मन है ही नहीं वहां पे, गायब ही हो गया। उठाया जाता है तो फिर मन अभिव्यक्त हो जाता है कि नहीं? आप स्पर्श करते हैं शरीर को, और जागता कौन है? मन। तो मतलब क्या है? ये सब एक दूसरे से संबंधित है। तो स्थूल शरीर में जो घटनाएं घट रही है, उसका संबंध नींद पर है, ये यहां पर बताया। अब जैसे स्वप्न का संबंध स्थूल शरीर से, कोई भयानक स्वप्न आता है तो हम एकदम जाग जाते हैं कि नहीं? स्वप्न में भले ही स्थूल शरीर का विस्मरण हो, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है। नींद का तो प्रभाव स्थूल शरीर पे पड़ता ही है। अच्छी नींद आती है तो शरीर में जो सारी टूटन फूटन हुई होती है वो सब ठीक ठाक हो जाती है, हीलिंग हो जाता है शरीर का। तो ऐसे ही उल्टा कर लीजिए, शरीर में जो घटना घट रही है उसका प्रभाव सुषुप्ति पर हो रहा है। तो सुषुप्ति में एक बहुत बड़ी चीज वो है, सुषुप्ति का कारण वो है पित्त, सौर, तेज। तो उपसंवरता भवंती, मन जो है वो सो गया है नींद में। अच्छा, अब थोड़ा और बताते हैं। यदा मनो दारु अग्निवत, दारु अग्निवत का ही क्या हो गया? संधि से दार्वाग्निवत अविशेष विज्ञान रूपेण कृष्णम शरीरम व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति। बोले नींद कब होती है? नींद की अवस्था का अनुभव कब होता है? तदा सुषुप्तो भवति। बोले नींद, मजाक कर रहा हूं, नींद की अवस्था कब आती है? देखो यदा और तदा लिखा है ना, तो बोले यदा प्रवचनम चलती तदा सुषुप्तो भवति। जब प्रवचन चलता है तब जिस अवस्था का अनुभव होता है उसको कहते हैं सुषुप्ति। तो देखो यहां पे बताते हैं कि छोड़िए मजाक की बात, सुषुप्ति अवस्था कब होती है? तदा, कदा, बहुत ही सुंदर वर्ड है, अंडरलाइन करने योग्य है। बोले यदा,
जब मन, यदा मनः शरीर व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति। शरीर में मन व्याप्त हो जाता है। ध्यान से सुनना, शरीर में मन व्याप्त हो गया, व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुषुप्तो। कृत्स्नम शरीरम, संपूर्ण शरीर में मन जब व्याप्त हो गया बोले तब सुषुप्ति हो गई। बोले इसका कोई उदाहरण दीजिए, तो उदाहरण दिया है दारु अग्निवत, है ना, जो अभी अभी पढ़ा हमने। दारु मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी में अग्नि जो है वो व्याप्त होती है। हाँ, लकड़ी के एक एक पोर पोर में, एक एक कण कण में अग्नि व्याप्त है। अग्नि के दो रूप है, एक सामान्य अग्नि और विशेष अग्नि। विशेष अग्नि का अर्थ होता है लपट के रूप में जब वो दिखती है, जब उसमें दाहकत्व हमको अनुभव में आता है, तो वो क्या हो गई, विशेष अग्नि। जब अग्नि सामान्य रूप से लकड़ी में स्थित है तो उस लकड़ी के ऊपर आप बैठ सकते हैं, टेबल कुर्सी पर किताब रख सकते हैं, पानी का गिलास रख सकते हैं, कुछ भी नुकसान नहीं होगा, जलेगी नहीं कोई चीज। तो यह अग्नि का क्या है, सामान्य रूप है। फिर वही अग्नि जब एक देशीय हो जाती है, एक विशेष उसी टेबल का जो भाग है वो जलने लगता है, लकड़ी का भाग जलने लगता है, तो वो विशेष अग्नि वहां प्रकट होती है। उसमें दाहकत्व होता है, उसमें प्रकाश होता है, ऊष्मा होती है, तो ये विशेष अग्नि हो गई, उद्भूत हो गई वो अग्नि एक विशिष्ट पार्ट में। तो यहां लिखते हैं कि अविशेष, अविशेष मतलब सामान्य। तो बोले ये मन की भी दो अवस्था है। सुषुप्ति में मन कैसा है, सामान्य रूप से पूरे शरीर में व्याप्त है, जैसे अग्नि सामान्य रूप से उस काष्ठ में व्याप्त है। ठीक है, तो उसको लिखते हैं अविशेषता, अविशेष विज्ञान रूपेण। ये जो मन है, ये मन पूरे शरीर में है, लेकिन उसका हमको अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे लकड़ी में अग्नि है लेकिन उसका अनुभव नहीं हो रहा है। बोले जब इस तरह की अवस्था है शरीर की, तो बोले तब सुषुप्ति है। अच्छा, और यही मन जब जागता है तो फिर क्या हो जाता है, स्वप्न। और अच्छे से जागता है तो जागृत। लेकिन सुषुप्ति में मन शरीर व्यापी होके विलीन हो गया है। अब यहां पे एक विलक्षण बात है, फिर देखिए विलक्षण बात, यहां सुषुप्ति का बिल्कुल अलग से वर्णन है। ये बताइए, शरीर तो है स्थूल और अंतःकरण या मन है सूक्ष्म। तो प्राय क्या होता है, सूक्ष्म में स्थूल चीज विलीन होती है। सूक्ष्म होता है हमेशा कारण, ध्यान से सुनना, वो कारण में कार्य विलीन होता है। कारण में कार्य विलीन होता है। लेकिन यहां पर क्या हो गया है, उल्टा हो गया। स्थूल शरीर स्थूल है और उसमें कौन लीन हो गया, मन। हो गया नहीं, यहां पे अलग से जरा वर्णन है। शरीर में मन जो है वो व्याप्त हो गया, विलीन हो गया। अब हम लोगों ने अन्य प्रकरण ग्रंथों में कैसा पढ़ा है, मन कहां विलीन होता है, कारण शरीर में, सुषुप्ति में।
लेकिन यहां तो लिख दिया शरीरम व्याप्य अवतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति। अच्छा, और ये सही भी लगता है, अपना अनुभव भी ऐसा ही है। जब आप किसी को उठाते हैं, है ना, उसको हिलाते हैं, उसके पैर को हिला रहे हैं, तो मन जाग जाता है। मन का जो सामान्य रूप से वहां पे स्थित था, अब विशेष उसका अनुभव होने लगता है, एकदम वो जाग जाता है। तो इसका मतलब है मन उस शरीर में था ना सामान्य रूप से। यदि मन कारण शरीर में विलीन हो गया होता, ध्यान से सुनना, तो हाथ पैर को हिलाने से वो मन तो जागता ही नहीं, क्योंकि मन ही रहा हुआ है ही नहीं, वो तो कारण शरीर में पड़े हुए हैं, रिसीवर ही नहीं है। तो शरीर में है ना मन, इसलिए शरीर को टच करने से उठ गया। बात समझ में आ रही है? तो बिल्कुल अनुभव की बात है ये। शरीर में मच्छर काटता है तो अपने आप जो है हम तो भान हो जाता है। तो यहां पे ये वर्णन है कि भाई सुषुप्ति कब होती है। तो दो चीज बताई, एक तो पित्त के कारण स्वप्न का दिखना बंद हो गया, वासना द्वार बंद हो गया। दूसरा है, लिखते हैं कि वो मन सामान्य रूप से स्थित हो गया। बस बोले तब आप कह सकते हैं कि आप नींद में हैं। तो है ना, यहां कार्य में कारण विलीन हो रहा है। देखो, गीता जी में इसी बात को लिखा है, संघातश्चेतना धृति, 13वें अध्याय में आता है। संघात चेतना एक विशिष्ट चेतना का स्वरूप है। संघात चेतना वो नींद में होती है, शरीर व्यापी होती है। वो शुद्ध चेतन नहीं है, आत्मा का वर्णन नहीं है, एक विशिष्ट चेतना का स्वरूप है संघात चेतना। उसी के कारण जब आप सोए हुए और आपको आवाज दी जाती है तो वो चेतना मानो कि आंदोलित होती है, शुद्ध होती है, और हमको भान होता है मैं हूं। संप्रेषण होता है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन। यू कम्युनिकेट टू दैट संघात चेतना, कम्युनिकेट विद दैट। तो वो संघात चेतना जागृत हो जाती है, क्योंकि वहां इंद्रिय तो है नहीं। फिर आपको कैसे ज्ञान होता है कि कोई उठा रहा है ना? विचार कीजिए। तो वही बात यहां पर उसको यहां पे लिख दिया है कि वही मन सामान्य रूप से स्थित होता है। तो यदा मनः कृष्णम शरीरम व्यापावतिष्ठते तदा सुषुप्तो भवति। अच्छा, और फिर क्या होता है? श्रुति ने क्या लिखा? अत्रैष देव स्वप्नान न पश्यति। देखो, अभी तक ये 4 पंक्ति थी, वो एक पंक्ति के ऊपर का भाष्य था। स यदा तेजसा अभिभूतो भवति, ये जो श्रुति का वाक्य है, इसके ऊपर 4 लाइन भाष्यकार ने लिखी। अब अगली लाइन पे भाष्य करते हैं। बोले अत्र मतलब यहां नहीं। अत्र शब्द का प्राय अर्थ यहां होता है, तत्र मतलब वहां। देशवाची शब्द है, अत्र तत्र कुत्र सर्वत्र। लेकिन यहां पर अत्र का अर्थ है अस्मिन् काले, सुषुप्ति काले। यहां पर मतलब इस सुषुप्ति के समय में क्या होता है? एषः मन आख्य देव, मन नामक जो देव है, स्वप्नान न, स्वप्न को देखता नहीं है। हाँ, क्यों नहीं देखता स्वप्न को? तो उसका कारण है स्वप्नान न दर्शन द्वारस्य निरुद्धत्वात्। जो दर्शन का द्वार है, वासना द्वार,
वो तेज के कारण क्या हो गया, बंद हो गया। सिनेमा दिखना बंद हो गया, इसके तरह द एंड। वहां पे जब सिनेमा दिखना बंद होता है तो गेट खुल जाते, चलो बाहर निकलो। यहां पे जब स्वप्न दिखना बंद होता है तो क्या होता है, मन का द्वार बंद हो गया, वासना का द्वार, और वो मन विलीन हो गया। बोले बस तब समझना चाहिए नींद हो गई। तो तेजसा निरुद्धत्वात्, तेज के कारण ये घटना घटी है। और अथ तदा एतस्मिन् शरीरे, अथ शब्द श्रुति का है, अत्रैष देव सपना न पश्यति अथ तदा एतस्मिन् शरीरे एतत् सुखम भवति। बोले उस समय क्या होता है, सुख होता है ना। उस मन को बड़ा सुख मिलता है, जीव को सुख मिलता है, मैं को सुख मिलता है। और कितना अच्छा लिखा है, एतत् सुखम भवति यद विज्ञानम निराबाधम अविशेषेण शरीर व्यापकम प्रसन्नम भवति। बोले उस समय उस शरीर में व्याप्त विज्ञान, यहां पर विज्ञान का अर्थ आत्मज्ञान नहीं है। विज्ञान का अर्थ है कि शरीर में जो एक मन सामान्य रूप से बैठा हुआ है उसी को कहते हैं विज्ञान। मन में कोई विशेष चिंता नहीं, कोई विशेष वृत्ति नहीं, एक सामान्य रूप से वो वहां पे सिर से लेके पैर तक व्याप्त हो गया है। उसको उसका कुछ विशेष ज्ञान नहीं है, उसी को यहां क्या लिख दिया, विज्ञान। और उस समय क्या है, सुखम, ऐसा सुखम है जो निराबाध है, अविशेषेण निराबाधम। देखो निराबाध शब्द पहले भी आया था। सुषुप्ति में ऐसा सुख है जिसमें कोई बाधा नहीं है, इंद्रिय की बाधा नहीं है। जागृत में जो सुख होता है ना, उसमें बाधा इंद्रियां ही बनती है। इंद्रियां यदि समर्थ नहीं है तो सुख की वस्तु होने पर भी आपको सुख का अनुभव नहीं होता। कान ठीक काम नहीं कर रहे हैं, कितना बढ़िया संगीत बज रहा है, लेकिन आप उसका आनंद नहीं ले पाते, तो बाधा कौन बन रही है, इंद्रियां। कभी देश जो है वो बाधा बनता है। देश मतलब स्थान, जगह, दूर है ना। कई बार होता है ना, प्रवचन करने वाला दूर होता है, बोले हमको सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है, अस्पष्ट है, तो अब बाधा कौन है, देश। कभी बाधा है काल, समय। तो जागृत में जो सुख मिलता है वो बाधित होते रहता है, खंडित होता है, अड़चने आती है। लेकिन सुषुप्ति का कैसा सुख है, निराबाधम, क्योंकि यहां कर्ण व्यापार है ही नहीं, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ कर्ण। ये सुख कैसे मिल रहा है, कल हम देखेंगे, आगे आएगा वर्णन, बहुत ही सुंदर वर्णन है। तो निराबाधम अविशेषेण शरीर व्यापकम प्रसन्नम भवति, संपूर्ण शरीर में ना एक सुख मिलता है। ये है नींद की अवस्था। हम बोले प्रश्न है, ये सुख कहां से मिलता है, उसको सुख क्यों होता है? तो अगले पैराग्राफ में वो वर्णन है, कल देखेंगे। एतस्मिन् काले अविद्या काम कर्म निबंधनानि कार्यकरणानि शांतानि भवन्ति, तेषु शांतेषु आत्मस्वरूप उपाधिभिर अन्यथा विभाव्यमानम अद्वयम एकम शिवम शांतम भवति, एताम अवस्थाम। ये अच्छा यहां पे वर्णन है। सुषुप्ति में सुख कैसे मिलता है, सुख मिलता है ये तो बता दिया यहां, क्यों मिलता है कल देखेंगे।